ना मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े। लिखा है कि जो भी उद्धार पाता है, इसका अर्थ है नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, कहता है कि जो भी उद्धार पाता है, हर उस इंसान का यह आत्मा अगुवाई करता है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। या बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका उद्धार हो जाता है, जैसे ही आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, उसी क्षण से, उसी पल से जब आपका नया जन्म हो जाता है, जिसको कहते हैं आपका जन्म परमेश्वर में हो गया, उद्धार सैल्वेशन जिसको कहते हैं, उसी पल उसी क्षण परमेश्वर की ओर से, याद रखो ये परमेश्वर की मैंडेटरी है, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल है, ये परमेश्वर की तरफ से आपके लिए बकायदा लिखित में, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, लिखित में ये लिखा गया है, ये तय किया गया है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से कि जो भी उद्धार पाएगा उसको मेरा आत्मा मिलेगा। और आत्मा मिलने का मतलब है उसको अगुवाई करेगा। तब ये होता है, तब ये होता है। क्या होता है? देख लीजिए, लिखा है कि साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। माय गुडनेस, पास्टर डैनियल, तो मेरा जो पास्टर है या अपोस्तल है या प्रॉफिट है या जो भी वो बाबा टाइप का है, वो तो कहता है कि जब तक तुम अन्य भाषा जिब्रिश रखूंगा आगे, जब तक नहीं बोलते हो या वो गिफ्ट नहीं मिलता है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। मैं आपको सीधा कहता हूं कि उनकी वो बकवास है, उसको नहीं सुनना। गलत सिखा रहे वो लोग, भटक गए हैं, भटक गए हैं। मैं बोलते आ रहा हूं ये बात को इस बात के अनुसार कि जिसका भी उद्धार होता है उसी दिन के साथ द सेम मोमेंट, उसी पल, उसी पल, उसी पल। वाह माय गुडनेस, कैसा लग रहा है? परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति की अगुवाई करना शुरू कर देता है और वह व्यक्ति बन जाता है साधारण व्यक्ति से अलौकिक व्यक्ति। नाउ यूहन्ना 16:13, मैं चाहता हूं इसको पढ़े। लिखा है परंतु जब वह, यीशु के मुंह से निकला ये शब्द, लिखा है परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, होली घोस्ट जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो लिखा है मार्ग बताएगा, इसका मतलब क्या? इंग्लिश में लिखा ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। वाव, जॉन 16:13, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, आपको गाइड करेगा। मैंने क्या कहा था आपसे? लूसीफर को डैनियल से तकलीफ नहीं है, लूसीफर को 745 लोगों से तकलीफ नहीं है, लूसीफर को उस व्यक्ति से तकलीफ है जिसको ये परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है। लूसीफर जैसे ही देखता है मुंबई के चर्च को, महाराष्ट्र के चर्च को, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड और क्या पंजाब, MP, KP, UP, मतलब दुनिया भर के लोगों को जैसे वो देखता है बोलता है ओ ये तो अलौकिक व्यक्ति बन गया, ये तो अलौकिक व्यक्ति बन गया। आप उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ, किसके ऊपर? इसके ऊपर। आप इसके ऊपर रणनीति बनाओ, आप इसको कैसे भी रोकना है, क्योंकि अगर ये नहीं रोका तो बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से खींच लेगा, मतलब मेरे आर्मी से खाली कर देगा और ये यीशु की आर्मी बना देगा, यानी कि यीशु के फॉलोअर्स बना देगा। इसको रोको, इसको पाप में फंसाओ, इसको नशे में फंसाओ, इसको व्यभिचार में फंसाओ, इसको कर्जे में फंसाओ, इसको संसार की चिंता में फंसाओ, और ये जैसे तैसे करके वापस अलौकिक से ये साधारण बनना ही चाहिए। तो जिसके चलते मैंने यीशु कहता है कि जब वो आएगा तो तुमको मार्ग बताएगा। इंग्लिश कहता है ही विल गाइड यू, ही विल गाइड यू। मेरा क्वेश्चन है आज सीधा आप लोगों से, आपको कौन गाइड कर रहा है सर? आज आपको कौन सी आत्मा गाइड कर रही है? आपको कौन लीड कर रहा है? मेक श्योर, पता लगाओ। रोमन्स 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. मैंने क्या कहा था? ईसाई सब हैं लेकिन चलते सब नहीं है।
अजब क्या है पता लगाइए। ये स्क्रिप्चर्स क्यों मैं रखता हूं, ये सारे वचन मैं आपके बीच में क्यों रखता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने तय किया है कि जिस दिन डैनियल तेरा उद्धार हो गया, उसी दिन मैं चाहता हूं कि ये आत्मा तुझे लीड करे, तुझे लीड करे। मैं इस ऑफिस में से बैठकर, जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मौजूद है अभी, और वो हमेशा रहते हैं मेरे साथ और आगे भी रहेंगे, उसकी उपस्थिति में यह बात को कहना चाहता हूं कि पास्टर डैनियल राज खुद पर घमंड करता है। मुझे घमंड है इस बात का कि मुझे संस्था की किताबें लीड नहीं करती, मुझे संस्था के रूल्स लीड नहीं करते। मैं संस्था, ईसाई संस्था, क्रिश्चियंस डिनोमिनेशन के तरीके से नहीं चलता, बल्कि मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। और बोलिए, क्या ऐसा घमंड आप कर सकते हैं? मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे सेवक तनख्वाह लेकर नौकरी कर रहे हैं, और जैसी संस्था कहती है वैसे आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम संस्था के कर्जदार बन गए हो, तुम संस्था के सैलरी के गुलाम बन गए हो। और ये गलती किसकी है? आप ही की है साहब, क्योंकि आपने जब शुरू किया था ना, तो आप लालच में आ गए थे। बोला अरे वाह, नौकरी देती है संस्था, गाड़ी देती है, घर देती है, ऊपर से क्या कहते हैं, पैसे देती है, और ऊपर से इज्जत। और आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? पास्टर। आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? रेवरेंड। और उसी के चक्कर में तुम उस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना बंद कर दिए हो। तो मैं फिर कहूंगा कि ईसाई सब है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते बहुत कम है। तो कौन है आत्मिक लोग? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पे चलते ना। मैं चाहता हूं कि यह चित्र देख लो। क्या आप जानते हैं यशाया क्या कहता था इन लोगों के बारे में, जो कि लिखा है कि इसी आत्मा ने इस्राएलियों की भी अगुवाई की थी उस 40 साल और उस 6 लाख और उस 40 साल के जंगल यात्रा में। आइए पढ़ते हैं यशाया 63 का 10, आइजाया 63:10 या 63:10, जो भी बोलो। लिखा है तो भी उन्होंने बलवा किया। किसने? इन लोगों ने। लिखा है बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। कैन यू बिलीव दिस? ये व्यक्ति कह रहा है जिसका नाम है यशाया, कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा का खेदित किया, इस कारण वह यानी यहोवा पलटकर उनका शत्रु हो गया, स्वयं उनसे लड़ने लगा। वो फिलिस्तीन नहीं थे जो इस्राएलियों को तकलीफ देते थे, वो अमालेकी नहीं थे जो उनको सताते थे, वो मिधानी नहीं थे जो उनको गुलाम बना के रखते थे, नबूकदनेस्सर नहीं था जिसने 70 साल गुलामी में रखा। नो, ये परमेश्वर कहता है कि मैं लड़ा था तुम्हारे विरोध में। क्यों? क्योंकि तुमने आत्मा को खेदित किया है। और आपको याद है ना, यही यीशु जी क्या कहते थे कि अगर तुम सबकी बुराई करो, पाप करो, माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं। याद आ गया? पौलुस कहता है डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। अब बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? तो इसका मतलब है कि तब भी पवित्र आत्मा था, अब भी पवित्र आत्मा है। और जो कोई पवित्र आत्मा की लीड होता है, अगुवाई में अगुवाई को होता है, उससे लूसीफर चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो देखता है ये तो वो आत्मा है जिससे उसको नफरत है ना। मैंने यहां नहीं रखा, लेकिन अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की, तो आप क्या पढ़ते वचन 2 में कि पृथ्वी बेडौल थी, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था, मूव करता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तब से लेकर अब तक, और जब तक कलीसिया का उठाया नहीं जाना होता, तब तक पवित्र आत्मा ही पृथ्वी को चला रहा है। और लूसीफर को उसी आत्मा से नफरत है। तो आपके अंदर, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का छाप, सील ऑफ द होली स्पिरिट लग चुका है ना, वो लूसीफर को कतई पसंद नहीं है। या क्या कभी सोचा आपने कि क्यों यीशु ने कहा था? क्या कहा था? मैं रखूंगा, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। क्या कभी सोचा आपने कि क्यों यीशु ने कहा था, क्या मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा? यूहन्ना 14 का 18।
और लिखा इंग्लिश में, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ के जैसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों दोस्तों? वाह, मैं रख रहा हूं यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आपके ऊपर भेजेगा। तब जाकर यीशु ने कहा, हे पीटर, यूहन्ना या जॉन या जेकब, वाह, जेम्स, जो भी है, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि यीशु को पता था, क्योंकि यीशु था जंगल में चट्टान बनकर, यीशु था मूसा के साथ वो स्वर्गदूत बनकर। याद आ गया? मैं तेरे आगे भेजूंगा और तू उसके साथ चलना। याद आ गया आपको? हाँ, यू अंडरस्टैंड नाउ? ध्यान से सुनो। यीशु को पता था कि पृथ्वी बहुत गंदी हो जाएगी आगे जाकर, पहली सदी से पता चल गया था। ऑफ कोर्स वो परमेश्वर है। तो उसने कहा कि मैं पीटर को, कलीसिया को, डैनियल राज को, पहली सदी, 21वीं सदी, इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके लिए एक सहायक भेजूंगा। तब जाकर यह वचन आया है कि मैं भेजूंगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यीशु ने यह योजना बनाई थी। तो मेरा क्वेश्चन है, वो महामूर्ख कौन होता है आपको यह कहने वाला कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला? वो कौन होता है महामूर्ख ये कहने वाला? आप कन्वेंशन में जाते हो, आप क्रूसेड में जाते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, अफ्रीका, अमेरिका, भारत में कहीं ना कहीं जाते हो, और कन्वेंशन होती है 3-3, 4-4 दिन की, और वहां पर आता है सो कॉल्ड बाबा टाइप अपोस्टल प्रॉफिट जो भी आता है, और वो वहां से हाथ उठाकर कहता है कि पवित्र आत्मा लो, मैं तुम पर अपना हाथ रखूंगा, तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है, वो कौन होता है महामूर्ख ये बोलने वाला? जबकि यीशु कहता है कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, और पवित्र आत्मा भेजा गया है ऑलरेडी इस पृथ्वी पर। अब ऐसा कोई आत्मा ऊपर से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। इसको कोई कैंसिल करके बताए, मैं मान जाऊंगा बेटा तेरे को। बकवास की बातें करना बंद कर दीजिए फिर ना। इसको, ये कॉन्सेप्ट को भी समझिए। लिखा है पुराने नियम में, पवित्र आत्मा को कभी भी किसी के भी ऊपर, फिर से पढ़ रहा हूं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा को कभी भी किसी के भी ऊपर हमेशा के लिए नहीं दिया गया था। दैट्स इट, नहीं दिया गया था। पवित्र आत्मा आते थे, सेविकाएं करते थे और चले जाते थे। वो चाहे गिडियन हो, वो चाहे सैमसन हो, वो चाहे मूसा हो, वो चाहे दानियल हो, वो चाहे यहोशू हो, कोई भी हो, इन सबको लीड करता था, चला जाता था। ओल्ड टेस्टमेंट में कभी भी किसी के भी ऊपर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नहीं दिया गया। उस दिन दे दिया गया था ये लाइन पढ़ लो, इस दिन दे दिया गया था। यानी कि पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन, यीशु के 40 दिन बात करने के बाद जब उठा लिए गए, उसके ठीक 10 दिन के बाद ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट आ गया था। तो लिखा है पवित्र आत्मा उस दिन दे दिया गया था। दैट वॉज फाइनल। तो ये जितने भी ग्रुप के लोग जो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं ना, कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, ऊपर देखो आ रहा है, ऊपर देखो आ रहा है, हे महामूर्खों, कलीसिया को बेवकूफ बनाना बंद करो, मूर्ख बनाना बंद करो, और तुम अंधे अगवो बाइबल को ठीक से पढ़ो। क्या लिखा है? यहां पवित्र आत्मा दे दिया गया था। मैं कुछ बातें रखूंगा इसी पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन इसको देखिए, शैतान ने आज इसी आत्मा को पाने को लेकर मसीह समाज में गड़बड़ियां डाल दी है उसने, इसी आत्मा को लेकर। क्योंकि उसको पता है कि बाइबल तो पढ़ते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन अगुवे के तरीके से, डिनोमिनेशन के तरीके से, उस पास्टर के तरीके से, जैसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो लिखा तो है। मुझे भी बोलते हैं देखो लिखा है। हे पागल, कैसे लिखा है वो पढ़। यही तो कहा यीशु ने लूका 10:26 में, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। यही तो लिखा है लूका 10:26 में, लूक 10:26 में। वाह। तो
शैतान ने आज इसी आत्मा को पाने को लेकर मसीह समाज में गड़बड़ी डाल दी है। या मैंने क्या कहा था अभी, जैसे उद्धार होता है कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप के लोग हैं कहते हैं कि ओके आपका उद्धार हो गया, वेरी गुड, बपतिस्मा हो गया, वेरी गुड, बोला अब बोला जाओ 21 दिन के उपवास में, फिर बोला जाओ 40 दिन के उपवास में, बोला फिर उसके बाद में तुमको बैठना है घुटनों पर और तुमको मेरे सभा में आना है 3 दिन के लिए, और 40 7 दिन 21 दिन 3 दिन जो भी करते हैं उसके बाद उनको बिठाते हैं और उनके कानों में जिब्रिश बोलते हैं, रबा रबा शबा शबा, और कहते हैं कि जब तुम इसको रिपीट करोगे तब तुमको मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है इन सब से और उन सब से कहां लिखा है ऐसा करने के लिए? कम ऑन, अगर है दम निकाल के बताओ। क्या फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ने ऐसा कुछ किया? नेवर नेवर। आज 90% मसीह लोग उस दूसरी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा समझ बैठे। कौन सी दूसरी आत्मा? याद होगा ना आपको, 2 कुरिन्थियों 11:4, 2 सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा। आज 90% लोग, मसीह लोग उस दूसरी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा समझ बैठे हैं और जिब्रिश बोल बोल कर, क्या बोलकर? रबा रबा शबा शबा बोल बोल कर। और कुछ मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी स्टैब्लिश हो गई। तो कुछ लोगों को जब हम काउंसलिंग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम कुछ लोगों को काउंसलिंग करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने बाइबल से तो बता दिया, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा है डैनियल भाई। बोला वो क्या है? कहते हैं कि तुमने बड़े बड़े पास्टर गलत कैसे हो सकते हैं? वाह बेटा बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा धोखा है तुम्हारे लिए, या तुम फंस गए हो जबरदस्त इस सोच के चलते। कैसे कोई गलत हो सकता है? वो तो बड़ा पास्टर है, वो तो बड़ा बिशप है, वो तो बड़ा अपोस्तल है, वो तो बड़ा डॉक्टर है, वो तो बड़ा प्रॉफिट है, उसके पीछे तो लाखों लोग आते हैं। हे पागल, हारून, माफ करना, मूसा के बड़े भाई हारून, उसके पीछे भी तो 6 लाख लोग थे, उसके पीछे भी तो 6 लाख तो केवल पुरुष थे। औरतें अगर पकड़ लो एक एक करके तो 12 लाख, एक एक बच्चे तो 18 लाख। तो 18 लाख की पब्लिक ने जब हारून से कहा कि मूसा को तो हम नहीं जानते, हमारे लिए देवता बना, तो हारून भटका कि नहीं भटका? बताइए। पतरस, जिसने कुछ देर पहले कहा था मत्ती 16वें अध्याय में कि आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, वही पतरस को लूसीफर ने यूज किया। वो छोड़िए, पौलुस क्या कहता है पता है? गलतियों 1 का 1 अध्याय वचन 6 से आगे वो कहता है कि अगर ऊपर से कोई स्वर्गदूत या मैं या हम, उसने खुद को जोड़ा, अगर कोई दूसरा सुसमाचार लाए तो वो श्रापित है। ये कैसे? सब इंसान झूठे, परमेश्वर एकमात्र सच्चा है। दोस्त ये दिमाग में रखो। तो कौन क्या बकवास करता है उसकी मत सुनो, कम से कम एक बार पूछो, सर आपने अभी जो गंदगी फैलाई है क्या इसके अंदर है? ऐसा पूछो उसको। अगर नहीं है उसको डायरेक्ट टाटा बाय बाय करो, नहीं तो फंसोगे साहब, जबरदस्त फंसोगे। दारू पी के लोग नरक में उतना नहीं जाएंगे, व्यभिचार करके लोग उतना नरक में नहीं जाएंगे जितना गलत शिक्षाओं के चलते क्रिश्चियंस तुम नरक चले जाओगे। दुख है इस बात का, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी मूर्खता के चलते ही होगा। तो वापस से पढ़ दे रहा हूं कि आज 90% मसीह लोग उस दूसरी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा समझकर बैठे हैं। मतलब उसको समझ लिया, कंफर्म है, कॉन्क्रीट बना दिया, डॉक्ट्रिन बना दिया। बोला जब तक रबा रबा और शबा शबा नहीं बोलेंगे हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ऐसा सोच लिए और 50-50 सालों से। और दुख की बात क्या है पता है? जिब्रिश बोल बोल के अभी कुछ 2-10 साल पहले में बड़े बड़े सेवक अमेरिका अफ्रीका से लोग मर गए। कुछ तो कैंसर में मर गए, कुछ को तो हार्ट अटैक आके मर गया, कुछ लोग तो बीमारी से मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गए, बड़े बड़े सेवक। बताइए अब इसको पढ़िए, पवित्र आत्मा को पूरे बाइबल में कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, फिर से भर दे, उतरा और चाहिए ऐसे शब्दों को नहीं लिखा गया। नेवर। मुझे निकाल के बता दो, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा। डंके की चोट पे चैलेंज दे रहा हूं तुमको। मैं वापस पढ़ दूं अगर तुम्हारी दिमाग की ढक्कन नहीं खुली। पवित्र आत्मा को पूरे बाइबल में कभी भी फिर से भर दे या उतरा और चाहिए ऐसे शब्दों को नहीं लिखा गया।
चैलेंज है तुमको, निकाल के बता दो। और अगर जिस दिन मिल जाए हमारे एडमिन से नंबर लेना और मुझसे बात करना और कहना कि डैनियल भाई आज की तारीख में आपने कहा था 11 फ़रवरी को कि यहाँ पे ऐसा आपने चैलेंज दिया था, देखो यहाँ लिखा है। और याद रखो ये शब्द को फिर से पढ़ना और उसके बाद ढूंढ के निकालना, क्योंकि जो भरा है लिखा है ना देवर फिल्ड, तो जो पहले से भरा है ना उसको भी कहते हैं फिल्ड, और जो खाली होकर भरता है ना उसको भी कहते हैं कि फिल्ड। यार उसका दिमाग में रखना फिर।